उसको जानना है। यहां से पार की कोई बात आप जानना समझना चाहते फिर तो एक ही रास्ता है, और वह श्रद्धा, विश्वास। और जब मैंने कहा विश्वास तो जीवित विश्वास, मरा हुआ विश्वास नहीं, कोमा में पड़ा हुआ विश्वास नहीं, थोड़ा है थोड़ा नहीं है, कभी नहीं है, सुबह है शाम को नहीं है, प्रॉफिट हुआ तो विश्वास है, लॉस हुआ तो विश्वास नहीं है, ऐसा विश्वास नहीं है। तो है। मुझे लगता है मानव जीवन की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि ही विश्वास है। इस प्राइसलेस, इस संसार में निश्चिंत कौन हो सकता है, मस्त मगन कौन हो सकता है? वही तो हो सकता है ना जिसने ईश्वर पर पूर्ण विश्वास कर लिया है। वो है। कहने वाला कहता है कि बंदे एक बात बता, अगर वो नहीं है तो फिर उसका जिक्र क्यों है, फिर ये सब बात क्यों हो रही है? और अगर वो है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है? अगर नहीं है तो जिक्र क्यों है, और अगर है तो फिर फिक्र क्यों है? फिर तो वो है ना। प्रेम का उत्तर केवल श्री कृष्ण दे सकते हैं। मेरी बात मानो तो सब छोड़कर यहां इनकी शरण में आ जाओ और मौज लो, और मैं तो कहता हूं रोज लो। हाँ, यहां आ जाओ और मौज लो और रोज लो, नहीं तो भाई जाओ खोज लो। किसी भी प्रकार से ले आइए कृष्ण को अपने जीवन में। एक बार ले आइए कृष्ण को अपने जीवन में। अपना संगी बनाइए, अपना सखा बनाइए, अपना साथी बनाइए, कुछ भी करिए, उससे संबंध बनाइए और फिर अपने जीवन में परिवर्तन देखिए। इस सारे अस्तित्व का एकमात्र सत्य है और वो श्री कृष्ण है। उनकी ओर देखिए, देखना आरंभ करिए। आपके जीवन में प्रकाश की किरण फूटेगी। आपके भीतर वो सत्य की उजास प्रकट होगी, माधुर्य की सुवास प्रकट होगी। बदल जाएगा जीवन, आप नहीं रहेंगे। मैंने देखा कभी हवन होता हो, यज्ञ होता हो, तो कुछ लोग पंडित जी को दक्षिणा की जगह साथ में दक्षिणा के साथ साथ डोनेशन भी दे। बोले पंडित जी थोड़ा जल्दी निपटा देना इसको, आप बैठ नहीं पाते। यहाँ भगवान के विस्मरण से व्याकुलता नहीं होती। मैं 3 घंटे की जगह 4 घंटे कथा कहूँ तो वो व्याकुलता यहाँ दिखाई देने लगेगी। आप यहाँ से हिलेंगे, यहाँ से डुलेंगे, घड़ी देखेंगे और मुझे भी दिखाएंगे। विचार करिए, ऐसी व्याकुलता जैसे आपको भजन में बैठने पर होती है। थोड़ी देर अगर आपको अधिक भजन करने के लिए कह दिया जाए तो आपका मन चित्त व्याकुल होने लगेगा। वो व्याकुलता तब नहीं होती जब आप 6 घंटे सिनेमा देखते हैं। वो व्याकुलता तब नहीं होती जब आप पूरा दिन भर बैठकर पर निंदा करते हैं। वो व्याकुलता आपको तब नहीं होती। विचार करिए कि आपको अभ्यास हो गया है संसार का। बड़ी सुंदर युक्ति देते हैं भगवान, अभ्यास एंत कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। पहले अभ्यास और फिर वैराग्य। अभ्यास किसका? धर्म का अभ्यास, सदाचार का अभ्यास, सद्विचार का अभ्यास, सत्संग, सेवा और सुमिरन का अभ्यास। क्या रह गया है हमारे धर्म का स्वरूप? मंदिर जाना, सेल्फी लेना, सारी दुनिया को दिखाना, देखो आज हम मंदिर आए हैं। शास्त्र की आज्ञा है प्राप्ति मात्रेण भोक्तव्यम। प्रसाद मिले तो सबसे पहले उसका कण पाइए, प्रणाम करिए, पाइए। पर आज तो प्रसाद सामने रख के पहले उसकी फोटो खींचेंगे, पूरी दुनिया को दिखाएंगे। कोई साधु महात्मा मिल जाए तो प्रणाम नहीं करेंगे, सबसे पहले उसके साथ में फोटो खिंचाएंगे। अरे बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं के यहाँ अगर कोई आ जाता था साधु सन्यासी, अपने खड़ाओं की खटखट करता तो अपना सिंहासन छोड़कर आकर दंडवत प्रणाम करता था। मुझे तो लगता है कि ये जो सोशल मीडिया ने जो रूप ले लिया है, ऐसे लगता है कि हम सब एक प्रकार से एक महामारी में ही जी रहे हैं। ये पैंडेमिक ऑफ ओवर कम्युनिकेशन। और 2 पाटन के बीच में और साबत बचा न कोई। मैं कहता हूं कि गलत को रोक ना सको पर गलत का विरोध तो करना चाहिए। ये तो कहिए कि ये ठीक नहीं है भाई, ये उचित नहीं है, ये तो कहते रहिए। और आप इसको कोई ऐसे मेरा निजी विचार मत समझना। यहाँ भगवान कह रहे हैं भाई संस्कारी मनुष्य प्रिय है मुझे। मनुष्य तो सब प्रिय हैं, पर उसमें भी जो संस्कारी है और उसमें भी जो धर्म को धारण करने वाला है। खा पी कर, सोकर, थोड़ा नाच गाकर, थोड़ा रो धोकर और बीमार होके, बूढ़े होके मर जाने के लिए जीवन मिला। सोचिए, ये जो इतनी इस मानव जीवन की महिमा सब लोगों ने गाई, तो क्या मानव जीवन बस यही होगा? क्या यही जीवन हो सकता है? नहीं, श्री कृष्ण इस जीवन की बात नहीं कर रहे हैं ना। जीवन से मुक्ति नहीं, जीवन में मुक्ति। जीवन के उस प्रबल प्रवाह के बीच में खड़ा रहकर कोई शांत है, स्थिर है, आनंद मग्न है, ये श्री कृष्ण की कल्पना है। इसलिए मैंने कहा श्री कृष्ण एक महामानव की कल्पना करते हैं। कैसा मनुष्य जो जीवन के इस प्रबल प्रवाह के बीच में खड़ा, जैसे जल का प्रबल प्रवाह हो और कोई एक टांग पर दोनों हाथ उठाकर तपस्या कर रहा हो, ऐसे महामानव की कल्पना श्री कृष्ण कर रहे हैं। जीवन के प्रबल प्रवाह के बीच में कोई शांत, स्थिर, अपने स्वरूप में स्थित, स्वस्थ, प्रसन्न खड़ा है।
आनंद की किरणें विकीर्ण हो रही हैं, जिससे ऐसे सूर्य की भांति जो जगमगा रहा है। श्री कृष्ण किसी ऐसे महामानव की कल्पना। जीवन का इतना ही आदर तो आपको करना है कि अपने कार्य क्षेत्र में, अपने व्यवहार में उतरने से पहले अपना भजन का कार्य कर लो। उसकी कृपा से व्यवहार में भी भजन भाव बना रहेगा। लेकिन आपने अपनी सूची में भजन को रखा ही है सबसे अंतिम नंबर पर। आपको लगता है रात को जब थके पिटे आएंगे तब 2-4 माला घुमा लेंगे। इस बात का अभ्यास है ना हमारे मन को, जब भजन की बात आती है, हाँ कर लेंगे, कल कर लेंगे, फिर कर लेंगे, शाम सांझ को कर लेंगे। एक साधक के जीवन में कम से कम भजन भाव का इतना आदर तो होना कि वो अपने सब काम की सूची में वो भजन को सबसे पहले नंबर पर रख ले। भाई बाकी सब काम भी करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको सब छोड़कर कहीं गिरिकंदरा में जाकर बैठ जाना है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि केवल वो जो सूची में आपने भजन को रखा है ना सबसे पीछे, उसको आगे ले आइए। बाकी सब काम भी करिए, पर पहले भजन कर लेना है भाई। काम यही है, इसी काम के लिए आए हैं। और अगर किसी के मन में ये प्रश्न इस समय उठता हो कि भाई फिर काम कौन करेगा, आप एक बार भजन भाव के प्रति समर्पित होकर देखो, आपके काम की गति, आपके काम की दशा, आपके काम का परिणाम सब बदल जाएगा। उसकी गति तीव्रतर से तीव्रतम हो जाएगी, उसकी दिशा पवित्र हो जाएगी, सकारात्मक हो जाएगी। एक बार पहले आप भजन भाव के प्रति समर्पित होइए। जब कोई भजन करता है ना भाई, प्रकृति का कण कण उसके सहयोग के लिए उपस्थित हो जाता है। जीवन में कोई भी आने वाली प्रतिकूलता वो आपसे बलवान नहीं हो सकती, वो आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं है, वो आपसे ज्यादा जीवंत नहीं है, क्योंकि जीवन आपके पास है। इसलिए जीवन में आने वाली कोई भी प्रतिकूलता आप पर अधिकार नहीं कर सकती। यदि आप सजग हैं तो, यदि आप सावधान हैं तो, यदि आप सत्य के पथ पर हैं तो। मैं आपको फिर बड़े विश्वास से ये बात कहता हूं, अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव। यदि आप सत्य के पथ पर हैं तो इतना भारी बल देता है सत्य आपको कि सत्य के पथ पर चलने वाले को तो ये खबर भी नहीं होती कि कब प्रतिकूलता आई और कब आकर चली गई। जिसके पास देखने की शक्ति है और जिसके पास प्रकाश भी है, आप कभी सूर्य से जाकर पूछिए कि क्या उसने कभी अंधकार देखा है। सूर्य कहेगा नहीं, मैंने कभी अंधकार नहीं देखा, मेरे मुड़ते ही अंधकार भले आता हो, मेरे सामने कभी नहीं आता। यदि आपके जीवन में आधार सत्य का है, जीवन में आने वाली कोई भी प्रतिकूलता आप पर अधिकार नहीं कर सकती। हमारे समाज में हमारे संस्कार सुरक्षित रहे, हमारा समाज स्वस्थ रहे, इसका उत्तरदायित्व तो भाई समाज के समृद्ध लोगों पर होना चाहिए। जो व्यक्ति अभावग्रस्त है बेचारा, जो सुबह से लेकर शाम तक परिश्रम करता है कि भाई अपने परिवार के, अपने बच्चों का मैं पेट भर सकूं, वो ये विचार कहां से करेगा भाई? उसके पास ये करने की हिम्मत नहीं है। और फिर मैं देखता हूं कि जो समाज का मध्यम वर्ग है, उस बेचारे के पास फुर्सत नहीं है। एक के पास हिम्मत नहीं है, एक के पास फुर्सत नहीं है। और जो समृद्ध लोग हैं वो अपनी प्रभुता के मद में ऐसे मदांध हुए जा रहे हैं, उनको तो संस्कार की जरूरत ही नहीं है। उनको लगता है हमको जरूरत ही नहीं है, हमारे पास तो सब कुछ है, हम तो भगवान को जेब में रखे घूमते हैं। इतना स्वार्थ से लिप्त आज जीवन हो गया। एक बार विचार तो करना चाहिए, समाज में जो दुर्दशा हो रही है भाई, इसका कारण क्या है? क्योंकि जीवन से धर्म जा रहा है, आचरण अपवित्र होता जा रहा है, संस्कारों का कोई मूल्य ही नहीं बचा है। कोई मूल्य नहीं है संस्कारों का। वो तो पुराने जमाने की बात हो गई। अब तो आप 21वीं सदी में पहुंच गए। अरे 21वीं सदी में पहुंचने का मतलब है कि बहुत शक्तिशाली ये भाव है प्रणाम। केवल एक प्रणाम से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। कहीं आप किसी यात्रा पर निकले हैं तो फिर क्या मंगलाचरण करना चाहिए? प्रणाम करना चाहिए। भगवान को प्रणाम करिए, गुरुजनों को प्रणाम कर दीजिए। मार्ग में आने वाले कितने कितने क्लेश निवृत्त हो जाते हैं भगवान को प्रणाम करने मात्र से। अच्छा काम करने निकलो तो बहुत विघ्न आते हैं, और कह रहे वो सब विघ्न नष्ट हो जाते हैं प्रभु को प्रणाम करने मात्र से, गुरुजनों को प्रणाम करने मात्र से। एक और बात आपको बताता हूं, प्रभु ना करे कोई ऐसा समय आ जाए, जीवन है भाई, आ ही जाता है, जब चारों ओर आपको दिखे कि भाई कोई रास्ता ही नहीं सूझ रहा है, क्या करें? उस समय न कोई पूजा संभव है, उस समय न कोई पाठ संभव है, उस समय न कोई स्तोत्र पाठ आप कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। बस ऐसी अंजलि पर मस्तक रख के और बस वहीं जहां खड़े हो वहीं पर भगवान को प्रणाम कर दे। आप देखना आशा की किरण फूट जाती है देवता को प्रणाम करने मात्र से। लक्ष्य भगवान हो। ठाकुर जी कह रहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अब एक महात्मा ने कहा कोई इनसे पूछे कि इनसे मिले बिना भी कभी किसी का मन निर्मल हुआ है? मन निर्मल ही हो जाए तुमसे मिले बिना, तुम्हारी कृपा के बिना, तुम्हारी इच्छा के बिना। तो तुम्हारी आवश्यकता क्या है? तो हम ही कर लेंगे।
यहां निर्मल का अर्थ निर्दोष नहीं है। ठाकुर जी ये नहीं कह रहे कोई दोष मुक्त होकर मेरे पास आए ना, ऐसा तो संभव ही नहीं है कभी। जीव शुद्ध होता ही प्रभु से मिलने के बाद है। प्रभु स्वीकार करते हैं तो जीव शुद्ध होता है। आगे स्पष्ट कर दिया है, मोए कपट छल छिद्र ना भावा। प्रभु कह रहे भाई निष्कपट होकर कोई मेरे पास आए तो मुझे प्राप्त करता है। ऐसे होकर आओ तो मैं कृपा करूं, ऐसा स्वभाव नहीं है ठाकुर जी का। जैसे हो वैसे चले आओ तो मैं कृपा करूं, ऐसा ठाकुर जी का स्वभाव है। सूरदास जी की समझ में आ गई ये बात, तभी तो कह रहे हैं जो हम भले बुरे सोते। बड़ी मार्मिक बात कही मानसकार ने। कहते राम सिंधु, भगवान समुद्र हैं पर समुद्र का जल पीने लायक नहीं होता। फिर तुलसी बाबा कहते युक्ति क्या है? राम सिंधु घन सज्जन धीरा। जो धैर्यवान संत हैं वो बादल हैं, वो लेते हैं समुद्र का जल पर अपनी प्यास बुझाने के लिए नहीं, मीठा करके बरसा देने के लिए। कभी भी जब गौ का दुग्ध दोहन किया जाता है ना तो सीधे नहीं किया जाता, पहले गोवत्स को गो के आगे किया जाता है, फिर वो धारा फूटती है। ऐसे ही भगवान की समस्त शक्तियों में भगवान की कृपा शक्ति सर्वोपरि है, लेकिन उस कृपा शक्ति का उद्भव, उस कृपा शक्ति का उद्रेक भगवान में कब होता है? जब कोई भक्त जाता है भगवान के सन्मुख। इसीलिए हमारे ध्रुवदास जी कहते हैं गह भक्तन। द्रौपदी का इतना बड़ा अपमान हुआ, इतनी भीषण पीड़ा द्रौपदी के हृदय में रही होगी, और द्रौपदी अपनी पीड़ा के आवेश में श्राप देने को उद्यत होती है और गांधारी सभा में आती हैं और कहती है बेटी रुक जा। गांधारी के मुख से सुनते ही द्रौपदी रुक जाती है और द्रौपदी सबसे पहली क्रिया क्या करती है? भूमि पर वो फटा हुआ वस्त्र बिछाती है जो गांधारी के पुत्र ने ही मैला किया है। उस फटे हुए वस्त्र को भूमि पर बिछाकर माथा टेक कर राजमाता को प्रणाम निवेदन करती है। इतनी पीड़ा में भी कोई सहनशीलता धारण किए रहे। भाई ये भगवान के भक्त के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये भक्ति की शक्ति है। कितने सद्गुणों का विकास द्रौपदी के चरित्र में हुआ है, और मूल में क्या है? कृष्ण के चरणों का अनुराग है। कृष्ण के चरणों